सभी को गुड मॉर्निंग। आज क्लास 11th चैप्टर 1 सेट थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें सेट थ्योरी चैप्टर 1 आज इंट्रोडक्शन होगा। आज की क्लास में हमारा चैनल है द मैट्रिक मैथ और सभी को वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन का वीडियो है ये और धीरे धीरे और भी वीडियो आते रहेंगे। आज ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा वॉइस में दिक्कतें आ सकती है तो उसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। आगे के वीडियो से वॉइस में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी से। सेट होता क्या है? हम लोगों ने पढ़ाई किया है कि सेट आपने देखा होगा कि अच्छा सबसे पहले एक होता है, आप लोगों को पता होगा, नॉन, कलेक्टिव नॉन। कैसा? कलेक्टिव नॉन। ये क्या बताता है? क्या बताता है? समूह को बताने वाला कलेक्टिव नॉन। किसमें? सिंपल। सेट क्या है? कुछ नहीं, कलेक्टिव नॉन है। सेट क्या है? कलेक्टिव नॉन। हाँ वो डिफर करता है, कहाँ करता है आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए क्या समझेंगे हम लोग? सेट क्या है? कलेक्टिव नॉन। आइए पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। सेट थ्योरी का डिफिनेशन समझिएगा पहले। सेट क्या है? कलेक्शन। सेट क्या है? कलेक्शन। किसका कलेक्शन? किसी भी ऑब्जेक्ट का। यहाँ ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कोई वस्तु नहीं, कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा नाम। किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब आइए समझते हैं। आप लोगों ने क्लास 10th पढ़ लिया होगा। अब आप लोगों से हम पूछेंगे कि क्लास 10th में कौन कौन से बिहार बोर्ड का, क्लास 10th में बिहार बोर्ड कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम लेता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। आप लोग बोलोगे पहले मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, और जो उर्दू से हैं वो उर्दू। ठीक है। आप लोग किसी से ही पूछ लेंगे, राम से पूछे, श्याम से पूछे या मोहन से पूछे कि क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले बुक में कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट का, तो सबने यही बोलना है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। संस्कृत और उर्दू यही बोलना है। लेकिन हम उसी से पूछेंगे कि इनमें से कोई आप अपने दो फेवरेट सब्जेक्ट का नाम बताइए। कितने? दो फेवरेट। राम, श्याम। राम बोला कि हमको मैथ और संस्कृत, मैथ और साइंस पसंद है। श्याम बोला कि हमको साइंस और एसएसटी पसंद है। कोई मोहन है, मोहन बोला कि हमको मैथ और एसएसटी पसंद है। लेकिन अभी हम तीनों से पूछ रहे थे कि क्लास 10th में कौन कौन से एग्जाम का बोर्ड, कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। तो राम भी बोलेगा यही, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत और उर्दू। मोहन भी वही बोलेगा, श्याम भी वही बोलेगा। लेकिन अब हमने क्वेश्चन बदल दिया है कि कोई अपने दो फेवरेट सब्जेक्ट का नाम बताइए, कोई दो फेवरेट सब्जेक्ट का। तो राम बोला कि मेरा मैथ है और साइंस है। मोहन बोला मेरा मैथ है और एसएसटी है। श्याम बोला मेरा साइंस है और एसएसटी है। तो यहां से बात आता है। सेट कलेक्शन तो है यहाँ पे ना। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? कलेक्शन किसका था? ऑल सब्जेक्ट का। ऑल सब्जेक्ट किसका? बिहार बोर्ड का। किसका? किसका? बिहार बोर्ड का ऑल सब्जेक्ट। तो सबने यही आंसर देना है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन दूसरा हो गया कि कैसा सब्जेक्ट, किसका कलेक्शन है? फेवरेट सब्जेक्ट का कलेक्शन। फेवरेट सब्जेक्ट का कलेक्शन। तो क्या ये राम, मोहन, श्याम सबका सेम होगा? सबका सेम होगा तो आंसर आएगा नहीं। राम का दूसरा है, मोहन का ये है, श्याम का ये है। तो यहां से बात आता है यही, सेट कलेक्शन। किसका कलेक्शन? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब आपका क्वेश्चन। क्या? क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या ऑब्जेक्ट बना? सारे के सारे सब्जेक्ट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बन गया? फेवरेट सब्जेक्ट। कैसा? फेवरेट सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यही होता है, क्वेश्चन। और कलेक्शन किसका? पहला में क्या था? सारे के सारे सब्जेक्ट का कलेक्शन। दूसरा में क्या था? फेवरेट सब्जेक्ट का कलेक्शन था। कैसा? फेवरेट सब्जेक्ट का। तो आइए आगे देखते हैं इसका डिफिनेशन सेट थ्योरी का।
और आप लोग साथ साथ में नोट करते रहिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा, क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। अगर दिक्कत आई तो रिपीट, और फिर कमेंट सेक्शन में आप अपना बता सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आया। अगर वीडियो चल रहा है 12 मिनट 30 सेकंड में, यहाँ पे आपको दिक्कत आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आप लोग मेंशन कर दीजिए 12 मिनट 30 सेकंड में हमको डाउट आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दे दिया जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग सेट थ्योरी का डिफिनेशन। नोट कीजिएगा आप लोग, सेट थ्योरी का, सेट का डिफिनेशन है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट किसका कलेक्शन है? सेट किसका कलेक्शन है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब वही आपका क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है, किसका कलेक्शन पूछ रहा है। जैसे आपसे पूछ देगा कि कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ कार्ड्स, किसका? एक पैक का, ताश का जो गड्डी होता है उसका कलेक्शन। तो जो पैक है पूरा का पूरा सेट है, पूरा का पूरा सेट है। आप लोग जाते होंगे या फिर सुने होंगे, दुकान जाते होंगे जैसे कोट पैंट या फिर सूट पैंट खरीदने या फिर सिलवाने, तो क्या बोलता है, मुझे सूट का एक सेट दिखाइए या फिर कुर्ता का एक सेट दिखाइए, बोलते हो। तो क्या कुर्ता का एक सेट बोलते हो तो क्या सिर्फ कुर्ता ही दिखाता है, या कुर्ता के सेट में जो होता है सारा के सारे दिखाते हैं, होता है ना। अब जैसे लड़कियां लोग जाती है मार्केट कोई ज्वेलरी खरीदने, तो क्या बोलता है, मुझे नेकलेस का सेट दिखाइए। तो नेकलेस का सेट मतलब क्या, सिर्फ नेकलेस, उसके साथ इयररिंग्स ये सब सारे चीज आते हैं, वो लोग ही जाने, सारे चीज आते हैं, तो वही हुआ पूरा का पूरा सेट। किसका सेट? वेल डिफाइंड, मतलब अच्छे तरीके से परिभाषित, अच्छे तरीके से परिभाषित। जैसे हम बोलेंगे कार्ड, ताश का जो गड्डी है उसका सेट, तो वो उसमें कुछ पार्टिकुलर आते हैं ना, जैसे 52 गड्डी होते हैं, एक जोकर मिला के 53, तो 53 के 53 ही आएगा उसमें, तो पूरा का पूरा परिभाषित है ना ठीक से। अब देखिए क्या होता है, सेट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे। ऑल द एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स करने का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट, जो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो एलिमेंट्स कहलाएगा। जैसे हम अभी क्या बोले, सेट ऑफ कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, सेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ताश का जो गड्डी का सेट है, तो उसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? उसका एलिमेंट क्या होगा? जो 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं ना, 13 को चार पार्ट में डिवाइड होता है, वो सारे के सारे क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। क्या हो गया? एलिमेंट। और जो हम बोले सेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, वो क्या हो गया? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेट कैन नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। अब हम यहाँ गया में, कहाँ है? गया में। अब चले जाएंगे पटना में, प्लेस तो चेंज हुआ ना, प्लेस चेंज हुआ ना। मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वही, बिहार बोर्ड का सब्जेक्ट का नाम बताइए, सब्जेक्ट का नाम बताइए। तो गया में भी पर्सन बोलेगा मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। पटना में भी सेम ही बोलेगा, पटना में भी सेम ही बोलेगा, बोलेगा या नहीं? तो ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस क्या चेंज कर रहा है क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का जो हमारा क्वेश्चन था बिहार बोर्ड का, जो ऑल सब्जेक्ट्स का नेम है, वो क्या प्लेस टू प्लेस चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये हमारा सेट कहलाएगा, जो क्वेश्चन है वो सेट कहलाएगा। अब हम गया में ही पूछेंगे राम से, श्याम से, मोहन से। तो गया में पूछेंगे राम से, श्याम से, मोहन से, तो क्या ये क्वेश्चन का आंसर भी चेंज करेगा? पहले हम लोगों ने देखा गया से पटना, यानी कि प्लेस टू प्लेस। अब हम लोगों ने देखा पर्सन टू पर्सन, मतलब राम से पूछेंगे, श्याम से पूछेंगे, मोहन से पूछेंगे, तो उसका आंसर चेंज होगा? नहीं होगा, सेम का सेम ही रहेगा। मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत सेम का सेम ही रहेगा। तो ये जो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, क्या लिखा हुआ है? पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस चेंज ना करे। जिस क्वेश्चन का आंसर पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज ना करे, वो क्वेश्चन क्या कहलाएगा? हमारा सेट कहलाएगा। इसी को जो पर्सन से पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज ना करे, वही होता है क्या? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी में से पूछते हैं कि आपको दो फेवरेट सब्जेक्ट का नाम बताइए, तो राम का है मैथ और साइंस, श्याम का है क्या? साइंस और एसएसटी, मोहन का क्या है? एसएसटी और इंग्लिश। तो क्या ये क्वेश्चन फेवरेट सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है ना? राम के लिए मैथ और साइंस, श्याम के लिए साइंस और एसएसटी, मोहन के लिए एसएसटी और इंग्लिश।
तो पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है, तो ये जो फेवरेट क्वेश्चन वाला फेवरेट सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन होगा वो सेट नहीं कहलाएगा, सेट नहीं कहलाएगा। समझ में आया? आइए आगे देखते हैं। देखिए जैसे बोला गया है कैपिटल ए और ये क्या है, स्मॉल में लिखा हुआ है या फिर कोई नंबर है, तो कैपिटल ए है वो क्या कहलाएगा, सेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको? सेट को। और जो इसके अंदर इतने टर्म है, इसके अंदर इतने टर्म है, ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट। क्या कहलाएगा? एलिमेंट्स कहलाएगा, सदस्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सदस्य कहलाएगा। इसी को बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं और मेंबर बोलते हैं। क्या हो गया? सदस्य। अब हम कह सकते हैं कि ए कोई परिवार है, ए कोई परिवार है, ए कोई परिवार है। इस परिवार में कितने सदस्य हैं, तो इतने लोग रहते हैं इस परिवार में, इस परिवार में इतने लोग रहते हैं। हम बोलते हैं ना, कोई पूछते हैं हमसे अनजान आदमी कि आपके घर में कौन कौन रहता है, तो बोलते हैं मम्मी है, पापा है, भैया है, दीदी है और हम है, छोटा भाई। ऐसे ऐसे बोलते हैं, चाहे जितने भी मेंबर्स हो बोलते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे ए कोई परिवार है, इस परिवार में कितने लोग हैं, बी है, सी है, डी है, ई है, 2 है, 4 है, 6 है। मतलब कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7। एक ए जो परिवार है, सेट मतलब क्या, सेट मतलब क्या, परिवार। ए जो परिवार है उसके अंदर कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य, कितने लोग रहते हैं, तो ये इतने लोग रहते हैं, 7 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 7 लोग। कौन कौन रहते हैं? बी सी डी ई 2 4 6 और एक कर्ली ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट, मंझला कोष्ठ, मंझली कोष्ठ। ये क्या है? घर का बाउंड्री है। क्या है? परिवार का सीमाएं हैं, घर का बाउंड्री है। इस घर में कितने लोग रहते हैं? इतने लोग रहते हैं। और घर का नाम क्या है? ए। घर का नाम क्या है? ए, जो सेट को रिप्रेजेंट करता है। किसी को डाउट? आइए आगे देखते हैं। फिर पहला, सेट कैसा है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट का। कैसा ऑब्जेक्ट? डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कैसा डिफाइंड? वेल डिफाइंड, अच्छी तरीके से परिभाषित। सर इतना में तो काम चलता ना, कलेक्शन है, किसका? ऑब्जेक्ट का है। किस कैसा ऑब्जेक्ट? डिफाइंड ऑब्जेक्ट। नहीं, हमने अभी 2 क्वेश्चन पूछा, इसको रीच कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी 2 क्वेश्चन पूछा, कलेक्शन ऑफ और सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? कैसा कलेक्शन है? सारे के सारे सब्जेक्ट का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट। मेरे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, गया में पूछेंगे तो यही आंसर आएगा, पटना में पूछेंगे तो यही आंसर आएगा, राम से पूछेंगे तो यही आंसर आएगा, श्याम से पूछेंगे तो यही आंसर आएगा, मोहन से पूछेंगे तो यही आंसर आएगा। तो क्या ये वाला पहला वाला क्वेश्चन का आंसर कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ बिहार बोर्ड, किसका? इसका चेंज हो रहा है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है? नहीं सर, कलेक्शन ये भी है, कलेक्शन ये भी है, ऑब्जेक्ट ये भी है, ऑब्जेक्ट ये भी है, ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है। लेकिन वेल डिफाइंड वही होता है, वेल डिफाइंड वही होता है जो पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस चेंज ना करे, ना बदले। नहीं बदलेगा वही होगा वेल डिफाइंड। बोलता है ना कि अपने बात पे पक्के रहो, अपने बात पे अड़े रहो, स्टिक ऑन, अपने बात पे अड़े रहो, ये सब वही हुआ वेल डिफाइंड। जो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस ना बदले, वही हो गया वेल। और डिफाइंड तो सारे लोग, ये भी डिफाइंड है। कैसा डिफाइंड है? ऑल सब्जेक्ट वाला। ये कैसा है? ऑल योर फेवरेट सब्जेक्ट। कलेक्शन तो है ही, ऑब्जेक्ट है, डिफाइंड है, लेकिन कैसा? वेल है। क्या? जो वेल डिफाइंड रहेगा वही आपका सेट कहलाएगा। जैसे ये वाला, क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा? पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं। प्लेस टू प्लेस नहीं, तो ये वाला आपका सेट हो जाएगा, ये सेट होगा। हम आपसे पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कोई 2 बताइए, क्या बताओगे? कोई भी 2 चुन लो। अब सेम क्वेश्चन तुम ही सोचो कि हमारा दोस्त, मेरा दोस्त, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? क्या पता ना मिले, शायद मिले ही ना दोनों का। तुमको मैथ पसंद है, साइंस पसंद है, उसको एसएसटी और संस्कृत पसंद है, मिल गया? नहीं। लेकिन दोनों के लिए तो क्वेश्चन सेम था, फेवरेट सब्जेक्ट। क्या पर्सन टू पर्सन चेंज कर दिया ना? तुमसे पूछे तो कुछ और, तुम्हारे दोस्त में कुछ और फेवरेट, पर्सन टू पर्सन चेंज कर दिया तो वो सेट नहीं कहलाएगा, वो सेट नहीं कहलाएगा। डाउट है? चलिए, डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इतना मिनट में डाउट है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, ऐसे तो बोलना नहीं पड़ेगा। और वीडियो कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में ईमेल आईडी भी मेंशन किया गया है, ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, सेट, नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा है ना, नंबर्स।
नेचुरल नंबर, होल नंबर, हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, घात संख्या, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब आइए उस पर ध्यान देते हैं। क्या है रियल नंबर, क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, जो कि इस नंबर लाइन पे माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक बीच में कोई भी नंबर आ रहा है, वो नंबर क्या कहलाएगा, रियल नंबर। क्या कहलाएगा, रियल नंबर। आइए हम लोग देखते हैं। रियल नंबर्स। अब रियल नंबर से अंदर कौन कौन आता है, पहला आ गया नेचुरल नंबर। देखिए इसको किससे करते हैं, एन, और एन क्या है, एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और डब्ल्यू क्या है, सेट ऑफ, इसको नोट कर लीजिएगा, सेट ऑफ होल नंबर। एन हो गया, डब्ल्यू हो गया। क्यू क्या बोलता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। नोट कीजिएगा ये वाला क्या है, सारे के सारे नंबर्स क्या है, नंबर्स। कैसा नंबर, कैपिटल एन क्या बताता है, किसका सेट, सेट किसका, नेचुरल नंबर्स का। डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू क्या बताता है, होल नंबर का, किसका, होल नंबर का। क्यू क्या बताता है, क्यू है यहाँ पे किसका, रेशनल नंबर्स का। आर क्या है, रियल नंबर का, किसका, रियल नंबर का। जेड क्या है, इंटीजर का। हिंदी देख लीजिए, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इंटीजर पूर्णांक। सर ये तो पता है हम लोग को, लेकिन सेट ऑफ क्यों सब में लिखे हैं। अच्छा हम राम से पूछते हैं, किससे पूछते हैं, राम से पूछते हैं। राम बाबू तुम बताओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो राम क्या बताएगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे तक जाएगा। अगर यही क्वेश्चन हम श्याम से पूछेंगे कि बाबू तुम सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताओ, 1 2 3 4 5 6 आगे तक जाएगा। क्या पर्सन टू पर्सन चेंज किया, प्लेस टू प्लेस चेंज करेगा, गया पूछे, पटना पूछे, मुंबई पूछे, कहीं भी पूछे, प्लेस टू प्लेस चेंज करेगा इस क्वेश्चन का आंसर, किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। तो ये आंसर तो सेम रहेगा हमेशा, इसीलिए हम सेट लिखें। क्या लिखें, अब यहाँ पे कहीं भी कैपिटल एन, कैपिटल डब्ल्यू, क्यू, आर, जेड दिखाई दे तो ये सब समझ जाइएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4। होल नंबर क्या होता है, जब नेचुरल नंबर में जीरो आ जाता है, जब प्राकृतिक संख्या में जीरो आ जाता है तो क्या बनता है, वो पूर्ण संख्या बन जाता है। रेशनल नंबर क्या होता है, जो p बटा q के रूप में हो, जिसका फॉर्मेट p बाई q के रूप में हो और q जीरो ना हो, जैसे 5 बटे का 4 p बाई q के रूप में है, q जीरो नहीं है, q जीरो नहीं। सर ये तो समझ में आया, ये क्या है, हम लोग को पता है कि अगर नीचे वाला जीरो बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा ना। सर ऊपर भी तो कर सकते थे ना, अगर यही चीज रह जाएगा तो जीरो आंसर आ जाएगा। जीरो बाई समथिंग, जीरो बाई कुछ भी करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो। लेकिन कुछ भी बाई जीरो करेंगे, कुछ भी मतलब कुछ हो, समथिंग बाई जीरो बराबर इनफाइनाइट। समझ में आया, इसीलिए ये वैल्यू हम नहीं लेते हैं, ये अनंत हो गया ना, इसीलिए q नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो को छोड़ के कुछ भी है, माइनस में भी है तो चलेगा, माइनस में भी है तो चलेगा, लेकिन जीरो जीरो नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या हो गया वो, रेशनल नंबर। जैसे 5 बटा 4, 5 बटा माइनस 4, 3 बटा 4, 2 बटा 1, 2। सर रेशनल नंबर है, क्या 2 को हम 2 बटा 1 लिख सकते हैं, हाँ, तो p बटा के रूप में आ गया ना। क्या q जीरो है, नहीं है, तो रेशनल नंबर तो हो ही गया, रियल नंबर। अभी बताएं, जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक आएगा वो क्या होगा, सारे के सारे रेशनल नंबर। इंटीजर्स पूर्णांक, क्या पूर्णांक, पूरा पूरा संख्या, पूरा पूरा। इंटीजर समझने का मतलब आप लोग समझिए आदमी का गिनती। क्या कभी बोलते हैं कि वहां पर 3.5 आदमी जा रहा था, हम मेला में गए थे, 7.5 लोगों को मार दिया गया, ऐसा सुना है, 7.5 या फिर 7.5 आदमी लोग, ऐसे नहीं ना, जो भी सुना है 7 लोग, 8 लोग, 9 लोग, 10 आदमी, ऐसे। तो पूरा का पूरा क्या हो गया, पूर्णांक, चाहे वो माइनस में हो या
प्लस में हो या जीरो। माइनस वाले को बोलते हैं जेड माइनस, जेड माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और प्लस वाले को जेड प्लस। 1 से लेकर के सारे प्लस वाला है वो क्या हो गया जेड प्लस। ध्यान दीजिए तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक हमारा नेचुरल नंबर भी है क्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को जेड प्लस हम बोल सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, क्या पॉजिटिव इंटीजर। और माइनस वाले को नेगेटिव इंटीजर। सर जीरो तो बच गया, जीरो का एक खास बात है, इसका अलग नाम है जीरो इंटीजर। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, जीरो इंटीजर। इधर वाले को प्लस इंटीजर, प्लस वाले को, और माइनस वाले को माइनस इंटीजर, और जीरो को जीरो इंटीजर। यहां तक किसी को डाउट? आगे बढ़ते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। कैपिटल एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स। कैपिटल क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर। कैपिटल आर सेट ऑफ रियल नंबर। कैपिटल जेड सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा यहां पे ध्यान दो, ऊपर इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहां तक। कैपिटल जेड क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेके आगे तक, 1 2 3 4 ऐसे। और जेड माइनस क्या है, सेकेंड सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। कहने का मतलब सारे के सारे माइनस वाला, -4 लो सीधा लिख लो, -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे। एक और बच गया ना जीरो इंटीजर बीच में, तो उसको भी कर लेते हैं। इसका स्पेशल नाम है क्या, जीरो। जीरो क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर। लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं क्यू को, क्यू को भी लिखा जाता है क्यू प्लस। हाँ ध्यान दीजिएगा, जहां जहां जेड है इसको आई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई भी बोलते हैं या जेड भी बोलते हैं। और क्यू को क्यू प्लस मतलब जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी परिमेय संख्या हैं प्लस वाले, इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। और क्यू माइनस क्या है, सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स। समझ में आया? एन क्या था, नेचुरल नंबर। डब्ल्यू क्या था, होल नंबर। क्यू क्या है, रेशनल नंबर। आर क्या है, रियल नंबर। जेड या आई, जेड या आई क्या है, इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स। और जो सारे के सारे प्लस वाले इंटीजर्स हैं उसको क्या बोलते हैं, आई प्लस या जेड प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो माइनस वाले हैं क्या होता है, माइनस आई माइनस या जेड माइनस, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। क्या है, नेगेटिव। क्या है, और ये पॉजिटिव। एक इसमें क्या आएगा, -1 से मतलब जितने भी सारे अंक माइनस में होंगे। क्यों क्या है, परिमेय संख्या। कैसा परिमेय संख्या, जो प्लस में हो, कैसा हो, प्लस में हो। और क्यू माइनस क्या है, माइनस वाला, सारे के सारे माइनस वाले। यहां तक किसी को डाउट, यस करो, नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, क्या है, आइडेंटिफाई द सेट। आप लोग को पहचानना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग को पहचानिए और बताइए। तो जो 5 क्वेश्चन है वो 5 में से कौन कौन से सेट हैं, कौन कौन से सेट नहीं है। वही बात है, सेट क्या है, होता है, सेट क्या है, कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट का। किसका ऑब्जेक्ट, किसका कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट का। किसका, ऑब्जेक्ट का। कैसा ऑब्जेक्ट, डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कैसा डिफाइंड, वेल डिफाइंड। सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या है, कलेक्शन है। किसका ऑब्जेक्ट, किसका कलेक्शन, ऑब्जेक्ट का। कैसा ऑब्जेक्ट, डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कैसा डिफाइंड, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है कौन, सेट। वही पहचान लेंगे 5 में से कौन कौन से वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। आइए पहला क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। किसका, कलेक्शन किसका है, वॉवेल्स का, इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब हम राम से पूछे, मोहन से पूछे, किसी से भी पूछ ले, नरेंद्र मोदी से पूछे या तुमसे पूछे, किसी से भी पूछ ले कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल का कलेक्शन बताइए, तो सारे के सारे यही बताएगा, ए यू, ए ई आई ओ यू, यही बताएगा ना सारे के सारे लोग।
राम से पूछे, मोहन से पूछे, सीता से पूछे, गीता से पूछे, किसी से भी पूछ ले, वॉवेल्स का कलेक्शन यही होगा। अब गए में पूछे या पटना में पूछे या फिर कहीं और पूछ ले, मुंबई हावड़ा कहीं भी पूछ ले, तो यही होगा। यानी कि पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं कर रहा है, बदल नहीं रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन सेट होगा, ये सेट कहलाएगा। किसका? वॉवेल्स का। किसमें? इंग्लिश अल्फाबेट में, वो सेट कहलाएगा। आगे आइए, द रिवर्स ऑफ इंडिया। द रिवर्स ऑफ इंडिया, अगर आपको सारे के सारे रिवर्स के बारे में पता है, इंडिया के सारे नदियां के बारे में पता है, नाम पता है, सेट कहलाएगा। राम से पूछे, मोहन से पूछे, सीता से पूछे, गीता से पूछे, पटना पूछे, गया पूछे, कहीं भी पूछ लें, ये भी सेम आंसर आएगा, ये भी, इसका भी सेम आंसर आएगा, तो ये भी सेट कहलाएगा। आपको नहीं पता है नदियां, पूरा का पूरा नदियां के बारे में, तो वो अलग सवाल हो गया। तो पहले आप याद कीजिए, फिर बताइएगा द रिवर्स ऑफ इंडिया सेट है या नहीं। फिर आते हैं इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से कटे और एक से कटे, जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? जैसे 2, 3, 5, 7, 9 होगा, 9 नहीं होगा, 11। ये सारे के सारे नंबर खुद से कटेगा और एक से कटेगा। कोई ऐसा नंबर बताइए इनमें जो खुद से कट रहा है और एक से कट रहा है, किसी और से भी कट रहा है, तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ये सारे के सारे प्राइम कहलाएगा। और इनमें एक खासियत बात है, यही एक नंबर है, 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा संख्या है जो कि समभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 2। अब राम से पूछेंगे, मोहन से पूछेंगे, किसी से भी पूछ लेंगे, इसका आंसर तो सेम ही आएगा। इवन प्राइम नंबर का आंसर क्या होगा? सेम ही आएगा, सेम ही आएगा ना। 2 कहीं भी पूछ सकते हैं, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, चेंज नहीं करेगा। ऑड नंबर्स लेस देन 10, 10 के पहले विषम संख्या, ऑड नंबर क्या क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। 10 से छोटा है ना। ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, किसमें? 10 से छोटा। अब किसी से भी पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये भी सेट कहलाएगा, ये भी सेट कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स, डेंजरस एनिमल्स या फेवरेट एनिमल्स। अब मेरे लिए फेवरेट हो गया टर्टल हो गया, रैबिट हो गया, तुम्हारे लिए कुछ और हो गया, राम के लिए कुछ और हो जाएगा फेवरेट। अब बात आता है डेंजरस से। जैसे तुम किसी जानवर से डरते हो, जैसे कोई है जो कुत्ता से डरता है, कोई कुत्ता पाल के रखा है, तो अब यही क्वेश्चन, डेंजरस एनिमल वाला क्वेश्चन, उन दोनों के पास लेके जाएंगे। एक राम के पास लेके जाएंगे, एक श्याम के पास लेके जाएंगे। अब श्याम है जो कुत्ता से डरता है, श्याम करता है कुत्ता को हेट करता है, और श्याम, राम क्या करता है? कुत्ता को हेट करता है, डॉग को, और श्याम क्या करता है? लव करता है। मतलब श्याम अपने घर में पाला हुआ है कुत्ता को, तो क्या कुत्ता उसके लिए डेंजरस होगा? नहीं होगा। राम के लिए होगा, होगा, क्योंकि राम इसे डरता है, नफरत करता है। तो यही क्वेश्चन का आंसर प्लेस टू प्लेस चेंज कर रहा है ना, तो ये सेट नहीं कहलाएगा, ये सेट नहीं कहलाएगा। डेंजरस एनिमल्स हो गया, फेवरेट एनिमल्स हो गया, पेट एनिमल्स हो गया, वो नहीं कहलाएगा। कोई है, देखो कोई गाय से डरता है, गाय से डरता है, कोई गाय को पालता है, लाड करता है, प्यार करता है। तो ये क्वेश्चन डेंजरस एनिमल या फेवरेट एनिमल के लिए पर्सन टू पर्सन चेंज कर गया ना, तो जो पर्सन टू पर्सन बदल गया वो सेट नहीं कहलाएगा, ये सेट नहीं कहलाएगा, ये सेट नहीं कहलाएगा। और भी क्वेश्चंस होते हैं, लिस्ट ऑफ ऊपर कर रहे हैं, ध्यान देना। कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, राम के लिए है मैथ्स, श्याम के लिए है संस्कृत। पर्सन टू पर्सन चेंज कर गया, अगर एक भी चेंज कर जाए, पर्सन टू पर्सन चेंज हो या प्लेस टू प्लेस चेंज हो, दोनों में से कोई एक चेंज हो गया तो बेल होगा ही नहीं। अब डिफाइंड तो है, ऑब्जेक्ट में कलेक्शन भी है, लेकिन बेल नहीं है। अगर इन चारों में से कोई एक हट गया तो वो सेट नहीं कहलाएगा। पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है ना ये वाला, और प्लेस टू प्लेस भी चेंज करेगा, तो ये कलेक्शन नहीं कहलाएगा। किसी को डाउट? नोट कीजिए इतना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे लिखते हैं, सेट को कैसे दर्शाते हैं, सेट को कैसे लिखते हैं, लिखने का मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट, कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटिंग ए सेट। कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड। कितने मेथड? 2 मेथड। पहला मेथड क्या है? रोस्टर फॉर्म, इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेकंड मेथड क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इतना नहीं समझ में आता, छोड़िए उतना।
सब उन लोगों ने तो बचपन जिया होगा। हाँ अलग बात है सर, प्रेशर था स्टडी का, पढ़ाई का, वो अलग बात है, पर सब लोगों ने बचपन देखा होगा। तो शाम के टाइम होता है, खेल के आते हो, घर आते हो खेल के, पिटा के आते हो, घर में आके मम्मी को बोलते हो मम्मी मम्मी उन लोगों ने हमें मारा, उन लोगों ने हमें मारा। मम्मी पूछती है दो क्वेश्चन, कौन या कहाँ, कौन या कहाँ। पहला क्वेश्चन, जैसे मम्मी पूछे कौन मारा, तो तुम बोला या तुम बोली वही जो वहां पे था, वही जो वहां पे था जहाँ पे हम खेल रहे थे, जहाँ पे हम खेल रहे थे वहीं पे था। ये हो गया आंसर आपका। और मम्मी दूसरा क्वेश्चन पूछी उनमें से कौन, अब तुम नाम लेके बताओगे, राम श्याम मोहन, इन तीनों ने मिलकर हमें हमको मारा। पहला आंसर आपका क्या था, जो वहां पे था जहाँ पे खेल हो रहा था, खेल रहे थे हम लोग, वहां पे था वो हमको मारा। दूसरा आंसर क्या है आपका, उनमें से कौन था, तो राम था, श्याम था, मोहन था, गीता था, जो भी, गीता थी, जो भी मतलब अलग अलग करके। पहले क्या किया तुम, एक ही में बता दिया कि उखनिये हमको मारा है जो वहां पे था, एक में करके बता दिया। और दूसरा में क्या किया, अलग अलग करके इंडिविजुअल बता रहा है सबको तुम, कि वो मारा वो मारा वो मारा वो मारा। पहले बोल दिया तुम कि मम्मी उखनी मारा हमको, मिल गए, मम्मी गए साथ साथ। अब मम्मी पूछे उखनी में से कौन कौन, अब तुम वहां पे बड़ी मनी आ गया आदमी, तो तुम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि उखनी सब मारा, पार्टिकुलर बताओगे, कोई इंडिविजुअल बताओगे, सेपरेट करके बताओगे, अलग अलग, वो मारा वो मारा वो मारा, ऐसे वही बात होता है। दो तरीके से बताया ना, पहले क्या बताया, उखनी सब मारा या उखनी मारा जो वहां पे था। दूसरा तरीका क्या था, ऊ ऐसे करके बताया। वही होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को बताने का तरीका। पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म, इसी को बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। सेकंड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तो बोले ना हम कि उखनी मारा जो वहां पे था, वो किस में आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम यही अलग अलग करके बोले कि राम मारा, श्याम मारा, मोहन, सोहन, तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। ये दोनों क्या है, सेट को लिखने का तरीका है, सेट को लिखने का तरीका। सेट पहले पढ़े क्या था, सेट कलेक्शन था, किसका कलेक्शन, ऑब्जेक्ट का। कैसा ऑब्जेक्ट, डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कैसा डिफाइंड, बेल डिफाइंड। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ बेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज ना करे, उसे बोलते हैं सेट। अब सेट को लिखने का दो तरीका, पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि पूरा का पूरा सेंटेंस बताएगा, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बताएगा। हम क्या बोले अभी, उखनी मिल के मारा हमको जो वहां पर था, जहाँ पे हम लोग खेल रहे थे। तो ये पूरे समूह को बोल दिया, पूरा वाक्य में बोल दिया, सेंटेंस में बोल दिया, तो क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर। अब यही मम्मी गए साथ में, मम्मी पूछा कौन मारा, अब तुम क्या उखनी बोलेगा या बोलेगी, अब वहां पे अलग अलग करके बताओगे, ये मारा, इतनी ज्यादा मारा, इतनी कम मारा, ये ज्यादा मारा, ये मारा दे लोग हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो अलग अलग करके बता रहा है, तो अलग अलग, जो अलग अलग करके बताया वो क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म। आइए हम लोग डिफिनेशन देखते हैं दोनों का।